असद सुबह का निकला, अभी तक नहीं लौटा। आखिर ये जाता कहाँ है? अब तो अक्सर रात को घर से बाहर रहने लगा है। कहीं ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। ये गर्मा गर्म चाय। थैंक यू फॉर द कप ऑफ टी। असद, कहाँ थे रात को तुम? मैंने शहर में दूसरी शादी कर रखी है, वहाँ गया हुआ था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। यार तुम्हारे इस शक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। असद, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमसे पूछना मेरा फर्ज है। लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह से तफ्तीश करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। और मुझे भी तुम्हारा घर से बाहर रात गुजारना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अबा यार, तुम्हारे इस शक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सोच समझ कर करनी थी ना शादी। बाबा जान ने सोचने का वक्त ही कब दिया। तो इसमें मेरा क्या कसूर? उस बात की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? सजा सजा मैं नहीं दे रहा। ये जो तुम्हारे दिल में शक है ना, वो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लिख लो मेरी बात। और हाँ, ये ठंडी है चाय। असद बेटा, मैं बिलाल की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों माँ जी, क्या हुआ बिलाल? दिन ब दिन खुदसर होता जा रहा है। कहीं उसकी इस वजह से कोई परेशानी? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। जी रहो। ये माँ बेटा मेरे बिलाल के खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं? बाबा जान, वो दरअसल मैं कह रही थी कि बिलाल बहुत ज्यादा खुदसर हो गया। हाँ मलिक साहब, देखे ना। देखो, खुदसरी तो जागीरदारों की एक सिफ्त होती है सरताज बेगम, और ये सिफ्त बिलाल को मेरी तरफ से विरासत में मिली है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि खुदसरी मेरी फितरत में थी और है। और एक ये हमारा पलोटी का बेटा असद, जिसे शायर या अदीब होना चाहिए था, जागीरदार का बेटा नहीं। बेटे, जागीरें सिर्फ इल्म और शराफत से नहीं चलती। जागीरों को चलाने के लिए ताकत और खुदसरी की जरूरत होती है। जी बाबा। चाय बनाऊँ आपके लिए? नहीं रहमत जी, उसका गाड़ी निकालो, जरा जागीरों का चक्कर लगाते हैं। और जी वो तैयार है। जरा आप गप लो, वापसी में। एक्सक्यूज मी। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? मैं कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिर मुझे आपसे आपका वोट चाहिए। पहले वोट मांगने का सलीका सीख लो, उसके बाद सिदारती इलेक्शन लड़ना, समझे? तुम्हारी बेनियाजी अच्छी लगी,
तुम वोट की बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें मांगने का सोच रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं, यही हूँ। हाँ बोलो। बाय द वे कैंटीन में सब लोग जनाब का इंतजार कर रहे हैं। रियली? यस, लेट्स गो। चलें? या क्या हुआ हुमैरा, इस कदर घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है मोहतरमा, आज फिर मलिक बिलाल के साथ तुम्हारा आमना सामना हो गया। मेरी यहाँ जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? माय डियर, बिलाल विलन नहीं, कॉलेज का हीरो और हमारे गांव के मलिक जहांदाद का लाडला बेटा है। शाजिया प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करोगी? चले? वैसे दोस्तों, बिला मुकाबला इलेक्शन में कोई थ्रिल नहीं होती। बात तो तुमने ठीक की है, लेकिन अब थ्रिल पैदा हो गई है। क्या बात है काशिफ? चौधरी सफदर ने तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या क्या कहा तुमने? जो कुछ तुमने सुना, मैंने बिल्कुल वही कहा है। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर शायद तुमने उसे इस तरह से समझाने की कोशिश नहीं की कि जो मेरी मुखालफत में खड़ा होता है उसके साथ मैं क्या सलूक करता हूँ। हर बात समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसका फैसला हतमी और अटल लगता है। लगता है चूंटी के पर निकला है। क्या मतलब बिलाल? जब चूंटी की मौत आती है तो वो उड़ने लगती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चौधरी सफदर उड़ने की कोशिश कर रहा है। सरताज बेगम, क्यों इस कदर उदास खोई खोई से बैठी हुई हो? कुछ नहीं मलिक साहब, आप थके हुए हैं, चलकर आराम कर लें। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे बताओ कि बात क्या है? असद बेटे की शादी को 3 साल हो गए, आबरू बहू की गोद हरी नहीं। और पगली, कुदरत को अभी ये मंजूर नहीं होगा कि मलकजान दाद बूढ़ा होकर दादा अबू कहलाए। लेकिन मुझे दादी बनने की ख्वाहिश
हसरत में बदलती नजर आ रही है। अल्लाह बेहतर करेगा। चलो चल कर आराम कर, उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, आप कैसे? बस हेक्टिक था सारा दिन। ओह असद, है कोई खुशखबरी? रिपोर्ट्स तो सारी ओके हैं। असद, हमारी शादी को 3 साल हो गए। रिपोर्ट्स भी सारी ओके हैं, फिर भी परेशान होने का फायदा? अब हर चीज तो इंसान के बस में नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। औलाद ना होने की सजा हमेशा औरत को ही दी जाती है। यार बे औलाद होना कोई जुर्म थोड़ी है जिसकी सजा दी जाए। फिर भी असद, मेरी परेशानी तो रोज रोज बढ़ती ही जा रही है। मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन वहमी होती जा रही हो, और वहम का एक ही इलाज है कि बेबुनियाद खदशात को दिल में जगह न दी जाए, और जब शोहर थका मांदा घर आए तो अपने खूबसूरत हाथों से उसको गर्मा गर्म चाय पिलाई जाए। जी ज़रूर, अभी बना कर लाई। रहमत अली, उस औरत से बहुत होशियार रहना। तुम मेरे पुराने खिदमतगार और राजदान हो। एक कहावत है कि मोहब्बत में नाकाम औरत के इंतकाम से शैतान भी पनाह मांगता है। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। कभी कभी गफिल मत होना। जी, वो गफलत करने कब देती है? मेरी जिंदगी में तो वो सरताज हाउस की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं करेगी, लेकिन मेरे बाद वो कुछ भी कर सकती है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे मलक जी। ख्वाहिश तो मेरी भी है कि बिलाल की शादी देख लो। अल्लाह आपको बिलाल बेटे की खुशियां भी दिखाएगा। कोशिश तो कर रहा हूं रहमत अली, पर जिंदगी का क्या भरोसा। नहीं, बिलाल का ख्याल आते ही मेरे मेरे दिल की धड़कनें तेज क्यों हो जाती हैं? सिर्फ इसलिए कि वो एक जागीरदार का बेटा है। मुझे उससे बचना चाहिए, मगर कैसे? जिंदगी गुजर गई मलिक जहांदाद, लेकिन तेरी मोहब्बत की कसक अब भी दिल में जिंदा है। किसी ने सच ही कहा है, प्रीत भोली होती है और प्रीतम होशियार। तुमने मौके से फ़ायदा उठाया, मेरी मोहब्बत पर सरताज के 100 मुरब्बों को तरजीह दी। अब मैं भी मौके की तलाश में हूँ, और तुम जानते ही होगे कि नाकाम औरत घास में छुपी नाकन की तरह होती है।
ये हुमैरा को हो क्या गया है? कुछ ना कुछ है जरूर। किस तरह खूबसूरत शाम। हाँ, और अगर ऐसे में बिलाल आ जाए तो? शादी की बच्ची बताओ अमीर को। यार तुम बिलाल से तो डरते क्यों? सियाने कहते हैं कि अमीरों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों से डरना। अच्छा, और अमीरजादे की मोहब्बत के बारे में सियाने क्या कहते हैं? अमीरों की मोहब्बत से पनाह मांगनी चाहिए। शहजादे सलीम ने भी तो एक मामूली सी कनीज से मोहब्बत की थी। उस कनीज का अंजाम जानती हो क्या हुआ? जो लोग अंजाम का सोचते हैं वो आगाज कभी नहीं कर पाते, और जो लोग अंजाम के बारे में नहीं सोचते वो दीवारों में चिनवा दिए जाते हैं। आखिर हुमैरा को हो क्या गया? पता नहीं, मुझे देखते उसे क्या हो जाता है। अच्छी भली खूबसूरत शक्ल है मेरी, मुझे देखती है तो ऐसे घबरा जाती है जैसे मैं कोई खूनख्वार भेड़िया हूं। मगर हिम्मत मैं भी नहीं हारूंगा, उसे राम कर ही दऊंगा। मेरा भाई किससे बातें कर रहा है? चांद से। इस चांद से? हाँ। इसका मतलब है कि अब भाई की शादी हो जानी चाहिए। शादी तो मैं जरूर करूंगा भाईजान, मगर आपकी तरह बाबा जानी की मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी पसंद से। भाई इस बात पे मैं तुम्हारी बिल्कुल पूरी फेवर करूंगा, प्रॉमिस। बेटा एक बात याद रखना, जो लोग डरते हैं ना, दुनिया वाले उन्हें उम्र भर डराते हैं। मैं देखती हूँ। हामिद तुम तो यूं रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं साल बाद नहीं बल्कि एक जन्म के बाद आया हूं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सच पूछो तो मुझे भी ये साल सदियों बराबर महसूस हुआ। अभी देखिए ना कौन आया है। अरे हामिद बेटा आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम मासी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों मासी, मैंने क्या किया? तुम तकरीबन 1 साल बाद आए हो। इस अरसे में ना तुमने कोई खत लिखा और ना ही कोई फोन किया। आपका नंबर नहीं था मेरे पास। बैठो। खत तो मैंने बहुत लिखे, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। खत? हुमैरा कोई हामिद ने खत लिखा था? हमें तो नहीं लिखे, पता नहीं किसे लिखते रहे। आपके अलावा मेरा है कौन, और मैं किसे खत लिख सकता हूँ? चलो हुमैरा, हम दोनों इसे माफ कर देते हैं। चलो तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मिठाई मैं खुद लेके आया हूँ क्योंकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया हूँ। मुबारक हो बेटा। अब तो अच्छी सी चाय जरूर मिलेगी। मैं लेकर आती हूँ। ये फाइल मेरी दराज में रखी। आपने बाकी के पास से नजर आ रही। जाओ जी। आओ बेगम बैठो।
रात आप बिलाल बेटे की सरकशी को लगाम देने की बात कर रहे थे। हाँ, मैंने बिलाल बेटे की शादी कर देने का फैसला किया है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने किसको बहू बनाने का फैसला किया? चौधरी करामत की बेटी। फरजीन? हाँ, फरजीन। फरजीन को बहू बनाने की ख्वाहिश है मेरी। तो फिर जल्दी से करामत भाई से बात करें। आज शाम तो कुछ मसरूफियात हैं। कल चलेंगे चौधरी करामत के घर। बिल्कुल ठीक है। ये महज तुम्हारा वहम है, क्योंकि बिलाल नहायत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। सियाने कहते हैं कि अमीर आदमी की दोस्ती और दुश्मनी दोनों से बचो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम बचोगी। क्या मतलब? इसलिए कि वो देखो बिलाल इधर ही आ रहा है। कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल आप? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, और आप? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप थे वैसे अब नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। चौधरी सफदर के मेरे मद्दे मुकाबल होने में मुझे कोई मसला नहीं है। भाई मेरा वोट तो आपका है, बाकी आप इनसे पूछ लें। जनाब इज़्ज़त माब हुमैरा साहिबा, बंदा नाचीज़ बनफ्से नफीस, आपके हुजूर दस बस्ता हाजिर। जी। मैं इस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आपसे आपके वोट की इस्तदा करने के लिए हाजिर हूँ। वैसे आप कॉलेज की सारी लड़कियों से ऐसे ही वोट मांग रहे हैं? नहीं, अभी तो वोट मांगने का तरीका सीखा। बिलाल, वो चौधरी सफ्तर पर किसी ने फायरिंग कर दी है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, वो कैंटीन वाले लॉन में जलसा कर रहा था, किसी ने गोली चला दी है उस पे। तुम निकल जाओ। मगर मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ? मेरी बात सुनो, ये वक्त बहस करने का नहीं। लोग तुम पे शक कर रहे हैं। चलो कॉलेज के पिछले जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मेरी बात को समझो ना। चलो चलो आओ। अरे बिलाल, तुम दिन दहाड़े हमारे घर? हाँ, वो एक्चुअली बात दरअसल ये है कि हाँ हाँ बिलाल, क्या बात है? खैरियत तो है? वो अंकल कहाँ हैं? मम्मी पापा अंदर हैं। आओ अंदर आ जाओ। पापा, बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक ठाक अंकल, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसी? आओ बैठो। क्या बात है बेटा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? अंकल, वो कॉलेज में मेरे सियासी मुखालिफ चौधरी सफदर पे किसी ने गोली चला दी है। वो शदीद जख्मी है और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया। मगर इल्जाम तुम पे क्यों आ रहा है? थानेदार साहब, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? जो कुछ भी हुआ है बिलाल के ब्याह पे हुआ है। आप एक बार फिर सोच लें चौधरी साहब, आप एक बहुत बड़े आदमी के बेटे पे इल्जाम लगा रहे हैं। थानेदार साहब, अगर मेरा बेटा जख्मों की ताब ना ला सका तो फिर मैं उस बड़े आदमी को भी देख लूंगा और तुम्हें भी। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ तफ्तीश कर रहा हूं और अगर बिलाल पर जुर्म साबित हो गया तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। फरजीन बेटा, जहांदाद अंकल को फोन करें कि वो हमारे यहाँ आ जाएं। जी पापा, मैं अभी अंकल को फोन कर देती हूँ। फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
हेलो। हाँ अब्रू, मैं बोल रही हूँ। अरे फरजीन, तुम कैसी हो? ख्यालों में से वक्त निकाल कर जनाब को हमारा ख्याल कैसे आ गया? ये गिले शिकवे करने का वक्त नहीं है अब्रू, निहायत इमरजेंसी है। कैसी इमरजेंसी? कॉलेज में बिलाल के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो गई है। साजिश? कैसी साजिश? बिलाल के मुखालिफ सफ्तर पर किसी ने गोली चला दी है और इल्ज़ाम बिलाल पर आ रहा है। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, मैं अभी बताती हूँ। खुदा हाफिज। माँ जी वो क्या हो बहुरानी, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? माँ जी वो बिलाल भाई के कॉलेज में गोली चल गई है। गोली चल गई? अल्लाह खैर करे, मेरा बिलाल ठीक तो है, उससे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ गोली चल गई? फरजीन का फोन आया अंकल, वो बता रही है कि बिलाल भाई के सियासी मुखालिफ पर किसी ने फायरिंग कर दी और उसका इल्जाम बिलाल भाई पर आ रहा है। बिलाल है कहाँ इस वक्त? वो अंकल करामत के घर पर है। आप लोग परेशान ना हों, सियासत में ऐसी साजिशें होती रहती हैं। मैं करामत के घर जाके पता करता हूँ कि असल मामला क्या है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हुमैरा, क्या बात है, तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? अम्मी जी आज कॉलेज में गोली चल गई है। गोली? तो फिर? पुलिस मलिक जहादाद के बेटे बिलाल को ढूंढती फिर रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गोली मलिक जहादाद के बेटे ने चलाई और सांसें तेरी उखड़ रही। नहीं अम्मी, बिलाल तो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं था। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था? इसलिए कि मेरे और शाजिया के साथ वो तो कॉलेज की लड़कियों से वोट मांगता फिर रहा था। ओह, तो असल बात ये है। नहीं अम्मी, वो हुमैरा, अपने कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करो और आराम से खाना खाओ। जाओ, शाबाश। जी। जब गोली बिलाल ने चलाई ही नहीं तो फिर इंस्पेक्टर इसे क्यों तलाश कर रहा है? मलिक साहब, चौधरी सफदर ने बिलाल के खिलाफ बयान दिया है, इसलिए। काशिफ, सच सच बताओ, असल बात क्या है? जी अंकल, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि बिलाल उस वक्त जाए वकूआ पर था ही नहीं। ये तो अपने गांव की लड़कियों से वोट मांग रहा था। गांव की लड़कियां? जी बाबा जानी, मैं तो इस वक्त शाजिया और हुमैरा से वोट की बात कर रहा था। चौधरी करामत, तुम जाकर इंस्पेक्टर से बात करो कि बिलाल बेगुनाह है। अब तो हम इसकी बेगुनाही साबित भी कर सकते हैं। जी अंकल, मैं भी गवाही देने के लिए तैयार हूं कि बिलाल बेगुनाह है। काशिफ को साथ ले जाओ और इसका बयान कलमबंद करो। शाजिया और हुमैरा। बेटा, तुम जाके अपनी अम्मी को फोन करो, परेशान हो रही होगी। उसे कहो कि यहाँ सब खैर है। ठीक है बाबा जान। माँ जी अभी बिलाल भाई का फोन आया। वो बता रहे हैं कि तुमने मेरी बिलाल से बात क्यों नहीं करवाई? सॉरी माँ जी, मैं समझी कि शायद आप सो रही। बहुरानी, शायद तुम माँ के जज्बात को समझने से आ रही हो। इन हालात में एक माँ सो सकती है भला? सॉरी बहुरानी,
मेरा मतलब वो नहीं था। क्या कहा है बिलाल ने? असद और अंकल थाने पहुंच गए हैं। उम्मीद है शाम तक मामला क्लियर हो जाएगा। काशिफ और कुछ लड़कियां इस बात की गवाह हैं कि बिलाल भाई वहां मौजूद नहीं थे। इस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ। अल्लाह जाने कब अक्ल आएगी इसको। काशिफ का बयान कलमबंद हो गया। इंस्पेक्टर क्या कहता है? वो कहता है कि अगर वो दो लड़कियां बिलाल के हक में गवाही दे दे तो उसे बेगुनाह लिख देगा। हाँ तो ठीक है, मैं गांव जाके पता करता हूँ कि वो दो लड़कियां कौन है। मलिक साहब, आपको यकीन है कि वो दो लड़कियां बिलाल के हक में गवाही दे देंगी? कैसी बात कर रहे हो चौधरी? मेरे गांव की बच्चियां और मेरे बेटे के लिए गवाही नहीं देंगी, ये कैसे मुमकिन है? ये बात तो है मलिक साहब। ये ले सैलड लेना, आप तकल्लुफ ना करें। अगर उन दो लड़कियों ने गवाही देने से इनकार कर दिया तो बिलाल की खातिर तुम गवाही क्यों नहीं दे देती फरजीन? वो तुम्हारी मोहब्बत भी है और जिद भी। हाँ, बिलाल की खातिर गवाही मैं दूंगी, लेकिन बिलाल पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी, क्योंकि मलिक जहांदाद की बहू बनना मेरी जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। आओ बिलाल, खाना खा लो। परेशानी में तो हम भूल ही गए, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? मुझे तो लगता है मेरी भूख ही उड़ गई है। किसी ने मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि वो लड़कियां गवाही देंगी या नहीं। गांव में किसी की जरूरत नहीं जो बाबा जानी को ना करे। इस झंझट में पड़ने की बजाय तुम लोगों को मेरा नाम लिखवाना चाहिए था। जब तुम वहां मौजूद नहीं थी तो झूठी गवाही कैसे देती? जब गोली तुमने चलाई ही नहीं तो गवाही झूठी कैसे? आपने बुलाया मलिक जी? हाँ, रहमत अली, हमारे गांव की कोई दो लड़कियां हैं, उनके नाम हैं हाँ, शाजिया और हुमैरा। शाजिया और हुमैरा? हाँ, कौन है ये? जी ये शाजिया फतेह मोहम्मद की बेटी है जी। और हुमैरा? हुमैरा वो जी मलिक जी वो रहमत अली, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जी वो मलिक जी। रहमत अली, खुलकर बताओ कौन है हुमैरा? जी वो दिलनशीन की बेटी है। दिलनशीन? क्या बात है मलिक जी,
आज काफी अरसे के बाद आपके चेहरे पे इस कदर परेशानी देख रहा हूं। जिंदगी में आज पहली बार वक्त ने मुझे दिलनशी का मोहताज कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक जी? आप और मोहताज, और वो भी दिलनशीन? हाँ रहमत अली, हाँ। बिलाल को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरा की गवाही चाहिए। तो मलिक जी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसकी क्या मजाल है कि गवाही नहीं देगी? रहमत अली, तुम अब तक उसको जान नहीं सके हो। उसकी फितरत ऊंटनी जैसी है, ऊंटनी जैसी। कोई क्या जाने कब ऊंट किस करवट बैठे। खैर, उसे जाकर कहो कि सुबह मेरा की गवाही चाहिए। जी, मैं अभी जाता हूं जी, बल्कि इसी वक्त जाता हूं, इसी वक्त। मैं देखती हूँ। नहीं ठहरो, मैं जाती हूँ। कौन? मैं हूँ जी रहमत अली। दरवाजा खोले, आपसे जरूरी काम है। जरूरी काम? और इस वक्त? हर जरूरत का अपना एक वक्त होता है जी। इसका अंदाजा है मुझे। 200 मुरब्बों वाले जब 20 एकड़ वालों के मोहताज होते हैं तो रात के अंधेरे का ही सहारा होता है। बैठो। इसका मतलब है जी कि आपको सब खबर है। हाँ, बाखबर रहने की आदत हो गई। तुम बताओ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? वो जी, वो बिलाल के हक में हुमैरा बीबी की गवाही चाहिए। मलिक साहब ने कहा है जी। कह दो अपने मलिक जहादात से जाकर कि शरीफों की बहू बेटियां थाने कचहरी नहीं जाया करती। वो जी, आपकी बात बड़ी है, लेकिन बिलाल मलिक साहब का बड़ा लाडला बेटा है। ऐसी बात है तो उनसे कहो कि अपनी चहीती बीवी को भेजे। मैं नौकरों की बातों पर फैसले नहीं किया करती। मलिक जहादात। अब देखती हूं मैं कि सरताज बेगम मेरी दहलीज पर कैसे नहीं आएगी। मैं और उस नीच के घर कभी नहीं। तुम लोगों ने उस चुड़ैल की बेटी का नाम लिखवाया क्यों? काशिफ ने बयान दिया बेगम कि जब सफ्तर पर फायरिंग हुई, बिलाल हुमैरा और शहजा से वोट मांग रहा था। हमें क्या पता हुमैरा किसकी बेटी है। कोई जरूरत नहीं उसकी गवाही की। कोई और बंदोबस्त करो। सरताज मेरे घर आए। सरताज उसके घर नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगा। देखता हूँ वो मुझे कैसे इनकार करती है। रहमत अली जी, उसे इत्तला कर दो।